आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पोपट भाई, अभी की शादी की तैयारी की चर्चा हो रही है। हाँ। तो दूल्हे राजा आपकी कोई खास फरमाइश है तो बोल दीजिए। अरे हाँ। हाँ भाई बोल दे भाई, मैं लिख लेता हूँ, बोल दे। हाँ, शादी कैंसिल कर दीजिए। अरे कहाँ कह रहे हो भाई? मेरा मतलब है शादी की तारीख आगे पोस्टपोन कर दीजिए। ओहो पोपट भाई। अरे लेकिन तुझे शादी की तारीख आगे क्यों करनी है भाई? मैं वो भोपाल से अपने कुछ दूर के रिश्तेदारों को बुलाना चाहता हूँ। अरे देखो, रिश्तेदार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन शादी तो कल ही होगा भाई। हाँ, अरे हमारी इज्जत का सवाल है, कोई गड़बड़ का बात तो नहीं है ना दामाद जी? अरे बलदेव जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरे ख्याल से पोपटलाल मजाक कर रहा होगा। अगर अभी इसे कहेंगे ना कि शादी 4 दिन बाद है, तो अभी क्या करें? नहीं, अभी कर दो, अभी कर दो। मजाक क्या स्वभाव है पोपट भाई का। अच्छा ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं। अरे बलदेव जी, कल तो शादी है, तो आज आप कहाँ जा रहे हैं भाई? अब जाके होटल में ठहरेंगे। पापा, आज की रात आप यही हमारे घर रुक जाइए ना। हाँ। ए बुलबुल बेटा, देखो ये परंपरा का सवाल है, हम अपनी बिटिया के घर नहीं रह सकते हैं? समझी जी, ये सब बातें अभी पुरानी हो गई है, और फिर भी ऐसा है तो आप हमारे घर रुके बस। हाँ हाँ, हमारे यहाँ चलिए, क्या दिक्कत है? सबके घर है यहाँ पे, हमारा घर तो। एक मिनट शांतता ठेवा। अरे उनको कंफ्यूज मत कीजिए कोई। हाँ हाँ, और कोई मम्मी जी से तो पूछिए, बेचारे कब से चुपचाप खड़े हैं। मम्मी जी, आपको क्या रहने की इच्छा है? हाँ हाँ, मम्मी जी, पापा जी, आप मेरे साथ मेरे ही घर चलिए। अरे सुनिए ना जी, दामाद जी इतना आग्रह कर रहे हैं तो हम यही रुक जाते हैं। हाँ, रुक जाइए, रुक जाइए। अच्छा। अरे वाह वाह, क्या सब। हाँ तो भाई ये तय रहा कि मम्मी जी और पापा जी पोपटलाल जी के यहाँ पे रुकेंगे। हाँ, और एक बात तय रही कि कल गोकुलधाम सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल की शादी है। बोला गणपति बप्पा। चला 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 चला। आइए 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 ना, आइए। क्या बात है दामाद जी, शादी का तैयारी तो एकदम जोरों से चल रहा है। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आता हूँ। आप रुकिए, हम पानी लेकर आते हैं। यहाँ आकर बुलबुल बहुत समझदार हो गई है। क्या बात है जमाई राजा, आप इतने परेशान काहे लग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। शादी के बाद में इसी घर में रहोगे? मैं तो इसी घर में रहूंगा। मेरा मतलब है, किस्मत कब किसे कहाँ रहने को मजबूर कर दे, कैसे बता सकते हैं? हाँ जमाई बाबू, कहीं घर जमाई बनने का इरादा तो नहीं है? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे हम तो समझा रहे हैं। देखो बात ऐसी है कि जहां बुलबुल का रिश्ता तय किए थे वो करोड़पति लोग हैं। अरे उनके बाप का लंबा चौड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा नाम है उनका। हाँ, लड़के के पिताजी के पास पैसे तो है, पर लड़का अनपढ़ है। लड़के के पिताजी का बड़ा नाम है, पर लड़का बदनाम है। ये नहीं बताएंगे आप उनको? अरे बुलबुल के कहने का ये मतलब है कि दामाद जी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, है ना बुलबुल? सही ना बिटिया? और नहीं रखा तो याद रखना, हमारा नाम बलदेव सिंह है। हमारी मर्जी के बगैर कुत्ता भी नहीं भुगता है। हाँ, ये क्या कर
कर रहे हैं आप? अपने दामाद को कोई धमकाता है इसे? अरे हम कहाँ धमकी दे रहे हैं, हम तो समझा रहे हैं प्यार से, है कि नहीं है? आपका समझाना ऐसा है तो पता नहीं धमकी कैसी होगी, नहीं? धमकी में तो हम पहले बिना डिटर्जेंट के धुलाई करते हैं, फिर सुखाते हैं, उसके बाद धमकी देते हैं। दामाद जी, आपके लिए टेलर लाया हूँ। टेलर? इस वक्त? घर से उठा के लाया हूँ। उठा? अरे कहाँ भूल गए? अरे कल आपका शादी है, तो आपके शादी के लिए कपड़े नहीं सिलवाना है? नाप लो जी, चलो। हाँ, खड़े क्यों हो? नापो। अरे जल्दी करो भाई। सॉरी सॉरी। हाँ जी, तो अब आपको शेरवानी कब चाहिए? कल सवेरे। कल सुबह कैसे हो सकता है? कल सवेरे मतलब कल सवेरे। 10 आदमी लगा दो, वो सब नहीं जानते हम। हमको कल चाहिए तो चाहिए। हाँ। देखिए, मेरा और इनका नाप सेम टू सेम है और मेरे पास अपनी एक शेरवानी पड़ी हुई है, वो मैं भाड़े पे दे सकता हूँ। एकदम लकी है, और वो शेरवानी अब तक 4 शादियां कर चुकी है। मेरा मतलब है 4 लोग इसे पहनकर शादी कर चुके हैं, और बोलो अब तक शादीशुदा है। कहो तो भिजवा दूं? पगला गया होगा? अरे हमारा दामाद पहना और शेरवानी पहनेगा? मैं पूरी कोशिश करता हूँ। कोशिश? माखन समझ गए हुकुम। चलिए मैं समझाता हूँ आपको कि एक रात में शेरवानी कैसे बनाई जाती है। आइए। सुनो, हाँ, दामाद जी के नाम से 10 करोड़ का FD करवा देना। जी हुकुम। और सुनो, बाजार से 10 तोले का अच्छा मोटा वाला सोने का चेन लेकर के आना जी। जी हुकुम। और सुनो, 2-3 हीरा का अंगूठी भी ले लेना। हाँ जी हुकुम। खड़े काहे हैं आप? क्यों खड़े हो? चलिए। हाँ, कह दिए। देखिए, दुकान में बड़े सामान की कीमत लगती है, इंसान के प्यार मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता। अपने दामाद को खरीदने की कोशिश मत करना। आप अगर उसे बेटे का प्यार देंगे तो वो भी आपको पिता का प्यार और सम्मान जरूर देगा। वाह बेटा, तुम तो बड़े समझदार हो। बेटा बुलबुल, हमें तुम्हारी पसंद पे नाज है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसा दामाद मिला। ये भोलेनाथ, मैंने डायलॉग क्यों मारा? ये लोग खामखा मुझे हीरो बना रहे हैं। अरे अब यहाँ खड़े होके बतियाते ही रहेंगे क्या सब लोग? कल सवेरे बहुत सारा काम करना, शादी की बहुत सारी तैयारी करनी। चलिए जल्दी चलकर सो जाते हैं। हाँ, बुलबुल, तुम इन्हें अंदर ले जाओ। माँ, इस तरफ। मैं जरा दरवाजा बंद कर दूं। क्या मुसीबत है, ये लोग नकली दूल्हे को असली सेहरा पहनाना चाहते हैं। ये भोलेनाथ, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो राहुल को भेज दो या तो शादी रुकवा दो। हे भगवान, हम पत्रकार जी को धोखा नहीं दे सकते और राहुल को भूल नहीं सकते। भोलेनाथ जी, अब जैसी आपकी मर्जी, हमने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। ये भोलेनाथ, किस चक्कर में डाल दिया है? मेरी शादी की समस्या सुलझ गई है कि जिंदगी उलझ गई है? एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं आप मेरे साथ, ये तो बताओ। लोगों को सुबह का इंतजार होता, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये रात कभी खत्म ही ना हो,
क्योंकि पता नहीं कल का सूरज और क्या क्या नई मुसीबतें लेकर आएगा। अरे दया चाय ला जल्दी। अरे जेठिया, आज इतना जल्दी जाग गया? बापूजी सिर्फ जागने गया, नहा के तैयार हो गया हूँ, देखिए। अरे वाह, शाबाश शाबाश। अरे ये क्या, बापूजी ने कल रात के ही कपड़े पहने, मतलब लगता है अभी तक बापूजी नहाया नहीं है। लेकिन मैं उनको कैसे पूछ सकता हूँ? पूछ सकता हूँ। बापूजी, मैं कितना भी जल्दी उठ के नहा के तैयार हो जाऊं, लेकिन आपको नहीं हरा सकता। आप मुझसे पहले नहा के तैयार ही रहते हैं। अरे बापूजी भी होशियार है, बोल नहीं रहे कि नहाया नहीं है। अभी आज की बात ही देख लीजिए, आज मैं कितना जल्दी उठ के नहा के तैयार हो गया, लेकिन आज भी आप नहा के तैयार बैठे हैं। नहीं नहीं, वो आज मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। आप अभी तक नहाए नहीं है? अभी बोला तो सही। तो मेरी बात छोड़, तू आज इतनी जल्दी जाग के तैयार क्यों हो गया? अरे बापूजी, आज घर में शादी है पोपटलाल की। अच्छा, मतलब तुझे वक्त पे उठाना हो तो रोज किसी ना किसी की शादी करवानी पड़ेगी। नहीं बापूजी, किसी और की शादी होती तो मैं इतना जल्दी नहीं उठता, पर ये तो पोपटलाल की शादी है। पोपटलाल की शादी में मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था। कैसा चांस? बापूजी, मान लीजिए सुबह सुबह मुझे सपना आता कि पोपटलाल की शादी कैंसिल हो गई है, तो है क्या? आजकल तो सुबह का सपना सच होने का सीजन चल रहा है ना। अरे वाह, तुझे पोपटलाल की इतनी चिंता है, वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी तो होगी ना बापूजी, अब तक मस्त अकेला आजाद घूम रहा था, अब मालूम पड़ेगा बेटे को। क्या क्या कहना क्या चाहता है तू? नहीं कुछ नहीं बापूजी, मैं तो मजाक कर रहा था। बाकी मैं शादी करके बहुत खुश हूँ। शादीशुदा जीवन तो जबरदस्त है, मजा आ जाता है जीवन में। चल चल, अबे चुपचाप नहाने जा। फिर से? मतलब मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे दया, चाय लाना भाई जल्दी। लाई। भट्टू काका और बागा को फोन कर देता हूँ भाई, शादी का निमंत्रण दे देता हूँ उनको। अरे बागा बेटा। जी नट्टू काका। सेठ जी आए उससे पहले मैं जरा ये लाइट बिल भर के आता हूँ। लाइए, मैं भर के आता हूँ। इट्स ओके बेटा, उस बहाने मेरी वॉक हो जाएगी। लो, सेठ जी का ही फोन है। नट्टू काका, स्पीकर पे कीजिए ना। विदाउट सेइंग बेटा। नट्टू काका। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से नट्टू काका हियर। एंड बागा ऑल्सो हियर। नट्टू काका, मैंने आपको मोबाइल पे फोन किया है ना? करेक्ट। और आपने अपने मोबाइल में मेरा नंबर सेव किया है? हाँ। तो फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से नट्टू काका इधर, बागा इधर, ये सब बोलने की क्या जरूरत है नट्टू काका? सेठ जी हॉबी। हॉबी नहीं नट्टू काका, हैबिट। व्हाटएवर बागा। फोन क्यों काट दिया? ये नट्टू काका भी आइटम है। लो, सेठ जी का ही फोन आ गया। अरे फोन क्यों काट दिया आपने? सॉरी सेठ जी, गलती से मैंने फोन काट दिया। बोलिए। अच्छा सुनिए, आज मैं दुकान नहीं आ रहा हूँ, ठीक है? क्यों सेठ जी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अरे तबीयत एकदम टनाटन है भाई। तो फिर गुटली क्यों मार रहे हैं? बता रहा हूँ, आप दिल थाम के बैठिए। अरे बिल कब से हाथ में थाम के ही खड़ा हूँ सेठ जी, बस भरने ही जा रहा हूँ। हाँ, लाइट बिल। अरे बिल नहीं, दिल थाम के बैठिए, ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ, आई सी, दिल, हार्ट। लेकिन सेठ जी, किसका दिल, बागा का या मेरा? अरे कुछ मत थामो, छोड़ो सब, छोड़ो और सुनो। ओके सेठ जी। आज गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल की शादी है।
अरे वाह सेठ जी, लेकिन ऐसे अचानक रातों रात कैसे नक्की हो गया? नहीं नहीं, वैसे शादी हो चुकी है। अरे लेकिन सेठ जी, अभी तो आपने कहा कि आज शादी है। हाँ, मतलब आज दूसरी शादी है। दूसरी शादी? सेठ जी, पहली शादी कब हुई और डाइवोर्स कब हुआ? मतलब जिस लड़की से पहली शादी हुई उसी से आज दूसरी शादी है। क्यों? पहली शादी बराबर नहीं हुई? अरे भाई, वो एक बहुत लंबी कहानी है, बाद में शॉर्ट में समझाऊंगा। अभी खाली इतना समझो, सुनो कि आप दोनों तैयार होकर शाम को गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाना, ठीक है? लेकिन सेठ जी, आप ऐसे एंड टाइम पे बताएंगे तो मैं और नट्टू काका शादी के कपड़े कहाँ ढूंढने जाएंगे? डोंट वरी बागा, वी विल मैनेज। हमारे सेठ जी बड़े दिल वाले हैं, वो हमें लोन दे देंगे, उससे हम कपड़े खरीद के पहन के आज रात को शादी में चले जाएंगे। हाँ। अरे भाई, कोई नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है, घर में जो अच्छे कपड़े हो वो पहन के आ जाना भाई। देखिए सेठ जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग आपको ही ताने मारेंगे। मुझे क्यों? लोग क्या कहेंगे? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर नट्टू और असिस्टेंट मैनेजर बागा ऐसे सामान्य कपड़े पहनकर शादी में आए। और सेठ जी, आप हमें कम पगार देते हैं, वो भांडा फूट जाएगा। तो ठीक है, रहना दो, आने की जरूरत नहीं है। हाँ, जाना दो, चलो छोड़ो। अरे नहीं नहीं सेठ जी, हम तो मजाक कर रहे थे। अच्छा, तो मैं भी मजाक ही कर रहा था भाई। आना भाई, आना, आप दोनों आना, और गले में से नट्टू काका 5,000 ले लेना, और दोनों बढ़िया नए कपड़े खरीद के पहन के आ जाना, ठीक है? ओके 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 सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ सेठ जी, वी लव यू। लव यू। लव यू नहीं? अरे दया, कहाँ जा रही है? सॉरी सॉरी टप्पू के पापा। किसको चाय पिलाने जा रही थी? नहीं, वो क्या है, कंपाउंड में टप्पू से ना शादी की कैसी तैयारियां कर रहे हैं वो देखने जा रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी आया चाय पी के। हाँ जल्दी आइए, मजा आएगा। ये भी कमाल है, इसमें क्या मजा आएगा? क्या मस्त है दया, इसका सब चीज में मजा ही आता है। गजब पीस बनाया है आपने। ले लो। वाह, आराम से उसके ऊपर वो मिक्स मत कीजिए। निकलो अंकल, जल्दी निकलो, जल्दी शांति। अरे बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। तो क्या भाई, शादी फिक्स हुई है पोपटलाल की। सही बात है, सदियों का सपना उसका पूरा हो गया। हाँ, हळू आराम से भाई। चलो चलो जल्दी करो, बहुत काम है। बोलो, क्या किस्मत है मेरी। दिन रात शादी के नाम की माला जपता था, और अब जब मेरी ही शादी का मंडप लग रहा है तो मैं दूर भाग रहा हूँ। क्या तकदीर पाई है भाई पोपटलाल। प्यास लगी है, समंदर सामने है, पानी पीना है पर पी नहीं सकते। आज रात को शादी में बहुत धमाल करेंगे। ये बहुत गलत है, कुछ करना पड़ेगा। अच्छा अब्दुल, ये जो डेकोरेशन का सामान है ना, हम लोग ऑफिस में शिफ्ट कर देंगे बाद में। हाँ ओके। और भिड़े भाई, ये मंडप का सामान बाहर ही रखते हैं। हाँ, ये रखा तो चलेगा। अब भिड़े मास्टर, वो लाइट के कनेक्शन के लिए जनरेटर मंगा रहे हो या ऑफिस से ही ले रहे हो कनेक्शन? नहीं, ऑफिस से ही लूंगा। कितना उत्साह है लोगों में मेरी शादी को लेकर। क्यों इतनी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं? सही बात है। भाई भिड़े, ओहो, दूल्हे राजा खुद आ गए। अच्छा, देखने आए हो कि शादी की तैयारी बरोबर हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं 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 भाई भिड़े, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब मैं आप लोगों का भरोसा तोड़ूंगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे ओ पोपट भाई, अब यहाँ नीचे क्या कर रहे हैं? आज आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो शादी कैसे होगी? क्यों दया भाभी? अरे शादी के दिन दूल्हा यहाँ वहाँ नहीं घूमता। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ तो शादी के एक हफ्ते पहले ही दूल्हे का घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। जब सबको पता चलेगा कि असली दूल्हा मैं नहीं राहुल है, तो मुझे सोसाइटी से ही बाहर निकाल देंगे।
दोस्तों, पोपटलाल की सिचुएशन देख के जैसे दूध में उबाल आता है, वैसे मेरे मन में आज कुछ कहावतें उबल रही है। पहली कहावत, भाई बेगानी शादी में पोपटलाल दीवाना। अब देखिए ना, बुलबुल तो पोपटलाल से शादी करने के लिए राजी है और कहीं राहुल आ गए तो भाई इधर है कुआं उधर है खाई, बीच में हमारे पोपटलाल भाई। वैसे शादी के मामले में हमेशा पोपटलाल जी ने मात ही खाई है। अब देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या ये शादी हो जाएगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके मुंह में घी शक्कर साहब, यहाँ शादी हो न हो किससे हो, लेकिन आपके घरों में तो हंसी है। आम के आम गुठलियों के दाम। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पोपट भाई! अरे पोपट भाई, क्या विचार में पड़ गए? कुछ नहीं दया भाभी। अरे आप जल्दी से घर जाइए। देखिए आज आप बारात के साथ ही घर के बाहर निकलेंगे। और शादी के पहले दूल्हा दुल्हन भी साथ में नहीं रह सकते। हम सब लेडीज अभी आकर बुलबुल भाभी को लेकर जाएंगे। हाँ? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे शादी का बहुत टेंशन हो रहा है। ये देखो हरक पदुड़ेस, चुपचाप शादी करके आया तभी कुछ नहीं, और अभी शादी का टेंशन हो रहा है। और नहीं तो क्या, पहले शादी करके पूरे गोकुल धाम को सर पे उठा रखा था, तो और अब शादी हो रही है तो बुढ़बा को टेंशन हो रहा है। बोलो। हाँ पोपट भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? और पोपटलाल, तुम्हें काय का टेंशन? टेंशन तो हमें होना चाहिए। नहीं मतलब तुम्हारी शादी की तैयारी जो करनी है हमें। सही बात है। पोपट भाई जाइए, जल्दी घर पे जाइए ना। नहीं, वो क्या है, शादी के बाद मैं सब कैसे संभालूंगा ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ। पोपटलाल, मैं तो कहता हूँ कि आज के दिन जितनी खुशियां मनानी है मना लो। एक बार संसार की बेड़ियों में जकड़ गए तो फिर उम्र भर तड़पना ही तड़पना है। उत्तम विचार है आपले। मग सांगता माधवी भापीला। नहीं देखलाल बाबा, सांगू नको बाबा, माफ कर बाबा, काहीतरी काय। तुम लोग क्या हंस रहे हो? हाँ? तुम निकलो भाई, जल्दी करो सब काम। निकालो जल्दी। आत्माराम, वो घोड़ा तो 5001 रुपए मांग रहा है। घोड़ा? घोड़े वाला। अरे घोड़ा खरीदना थोड़ी है भाई, कैंसिल करो भाई, घोड़े को कैंसिल कर दो। अरे भाई पोपटलाल, दूल्हे राजा की सवारी घोड़े पे ही निकलती है दोस्त। तो हाँ, लेकिन हती भाई, हमारी परंपरा में दूल्हा घोड़े पर नहीं बैठता। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हारी शादी हमारी परंपरा से होगी। हाँ यार भाई, आप भी एक नंबर का ढीले हो। मुंह उठा के आ गए, 5001 मांग रहे। अरे 5001 मांगे या 10,001, घोड़ा चाहिए मतलब चाहिए। कितने सालों के बाद आज पोपटलाल की शादी की इच्छा पूरी हो रही है। हाँ पोपट भाई, घोड़े पे बैठो तो सही, बहुत मजा आएगा। और वो राजा महाराजा तो है नहीं कि बिना शादी के घुड़सवारी करता फिरे। अरे उसके जीवन का ये पहला और आखिरी मौका है घोड़े पे बैठने का। इसलिए कुछ भी हो जाए, घोड़ा चाहिए मतलब चाहिए, लेकर आइए। हाँ यार भाई, घोड़ा तो चाहिए ही। और मैंने भी कहा था ना, घोड़ा चाहिए तो चाहिए। हाँ करते हैं कुछ। ओ पप्पू, ओ तू कहाँ घूम रहा है? और घर में आ गया, आराम कर, आज तेरी शादी है यार। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ। पोपट भाई जल्दी जाइए ना घर पे। हाँ जाइए दूल्हे राजा, हम लोग आते हैं आपको तैयार करने के लिए। जाइए। शायद पोपट भाई फिर से सोच में पड़ गया। पोपट भाई क्या सोच रहे हैं? उसको लग रहा है कि शायद इस बार भी उसकी शादी होते होते रह जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भाई। इस बार तेरी शादी होके रहेगी। हाँ टप्पू सेना, जाओ पोपट अंकल को घर पे छोड़ के आओ। हाँ गुलाबचंद भाई, देखो आप जो भी फूल भेजो सब एकदम तरोताजा होना चाहिए। हाँ? एक भी फूल बासी निकला तो पैसे काट लूंगा मैं। हाँ अच्छा, और एक बात, वो खास तुलसी के 1000 पत्ते भेजने का भूलना मत भाई। सबसे पहले पूजा में वही चाहिए होंगे। है? शादी की पूजा में 1000 तुलसी के पत्ते नहीं होते? टप्पू के पापा, वो तो सत्यनारायण भगवान की पूजा में होते हैं। हाँ, अभी मुझे मेरी बीवी ने वही बताया भाई। सॉरी यार, सॉरी। वो क्या है, शादी को इतने साल हो गए ना, तो शादी की सारी पूजा विधि सब भूल गया हूँ मैं। अरे बीवी याद रहती है, वही बहुत है ना भाई। मजाक मजाक।
हाँ, अच्छा सुनिए सुनिए भाई फूल अपने गुलाबचंद भाई। हाँ फूलचंद बोल रहा था मैं। हाँ फूल गुलाब एक ही है ना, गुलाब फूल ही है। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि आप मुझे कौन से टाइप के फूल कितने भेजने वाले हैं वो पूरा लिस्ट बता दीजिए एक बार जरा। हाँ हाँ देखो दुल्हन को तैयार करने का सारा सामान रेडी है। अरे वाह मस्त है। और ये मेकअप का सामान भी। अरे वाह सरस। दया भाभी आपकी तैयारी हो गई? कौन सी साड़ी पहनने वाली आप? हाँ अरे बाबा मैं वही पसंद कर रही थी। अरे मुझे भी इतनी कंफ्यूजन है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शादी में क्या पहनूं। रोशन भाभी, we all are sailing in the same boat. समझने के लिए टाइम ही कहाँ है? The clock is ticking. वैसे हम सब लोग तो तैयार हो जाएंगे, पर जिसे तैयार करना है वो दुल्हन कहाँ पे है? पोपट भाई का घर पर। लो। तो पहले कितना अच्छा था नहीं? शादी के 2-4 महीने पहले ही माँ बाप दूल्हा दुल्हन का मिलना बंद करवा देते थे। और आजकल शादी के 4 दिन पहले ही दुल्हन ससुराल में। दया भाभी आजकल जमाना बदल गया है। फसम फस। किसी को पता है कि दूल्हा दुल्हन शादी के बाद हनीमून पे किधर जाने वाले हैं? No idea. अभी कुछ नहीं डिसाइड। ओ अरे बबीता जी, अंजलि भाभी, माधवी भाभी, कोमल भाभी, रोशन भाभी सब आए हैं। दया सबको तो ना चाय पानी नाश्ता ठंडा वंडा पूछा के नहीं? शादी का घर है भाई। जेठा जी आज पूरी गोकुलधाम सोसाइटी शादी का घर है। एकदम बराबर बोले आप। लाइए नाश्ता लाइए। जेठा भाई चाय नाश्ता होता रहेगा, अभी तो दुल्हन को तैयार करना बाकी है। हाँ चलो 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 चलो। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। हम लोग आते हैं। लाइए मैं रख देता। लाइए अरे कोई बात नहीं। क्या बुलबुल चाय बनाना सीख गई? अरे दामाद जी, अरे वहाँ कहाँ टहल रहे हैं? इधर आइए 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 आइए, बैठिए भाई। हाँ काहे चिंता कर रहे हैं? नीचे सब तैयारी सब ठीक हो रहा है ना? ठीक चल रही है अंकल। मेरा मतलब है पप्पा जी अच्छी चल रही है। नमस्ते 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 नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सब यहाँ? हाँ पोपट भाई, हम यहाँ से किसी को ले जाने के लिए आए हैं। किसे? अरे बुलबुल भाभी को। आज शादी के लिए वो हमारे घर से तैयार होकर आएंगे। लेकिन अबही तो बुलबुल के शादी का जोड़ा लेना भी बाकी है। अरे अब चिंता मत कीजिए, वो सब आ गया है। चलो चलो बुलबुल। और हाँ अब तुम पोपटलाल भाई को सीधे शादी में ही मिलोगी, ओके? लेकिन हम। अरे बुलबुल भाभी अब बिल्कुल शर्माइए मत, चलिए। वो क्या है, ये आपका ससुराल है और पोपट भाई की आज यहाँ से बारात निकलने वाली है, तो आपका मायका हुआ हमारा घर। तो चलिए मायके चलिए। चलो चलो। और वैसे भी आज से बुलबुल भाभी आप हमारे लेडीज क्लब की मेंबर हो, तो शर्माइए मत, चलिए। आप भी आइए ना हमारे घर। अरे नहीं नहीं, आप लोग पहले से इतनी तकलीफ ले रहे हैं। अरे अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम सब पोपट भाई का परिवार ही है। आप निश्चिंत होके चलिए हमारे साथ। ठीक है। चलिए चलिए। अरे हाँ पोपट भाई, अभी थोड़ी देर में हम सब बहनें आपको हल्दी का उपटन लगाने के लिए आने वाले हैं, तो तैयार रहना। दूल्हे राजा। इन लोगों को मुझे हल्दी लगानी है और मैं इनको चूना लगा रहा हूँ। हल्दी का उपटन क्यों? पोपट भाई भोड़ा तो भोड़ा। अरे शादी के पहले हल्दी का उपटन लगाने से दूल्हे राजा चकचका चमकने लगते हैं। नहीं चमकना है मुझे। क्यों? मेरा मतलब है वो मुझे हल्दी से एलर्जी है। अगर हल्दी का उपटन लगेगा तो फिर पूरा दिन खुजली होती रहेगी, इसलिए। अरे नहीं नहीं, पोपट भाई को एलर्जी है तो फिर हल्दी की रस्म कैंसिल करते हैं। हाँ कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। हाँ कैंसिल। और हाँ पोपटलाल भाई, अब आप घर से बाहर कहीं मत जाइए।
आपको अगर कोई भी चीज की जरूरत हो ना, आप हमें कह दीजिए, ओके? हाँ हाँ, ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अजीब कश्मकश है। राहुल बुलबुल से प्यार करता है, बुलबुल राहुल से प्यार करती है, मुझे बुलबुल से प्यार हो गया है। आज अगर राहुल टाइम पर नहीं पहुंचा तो बुलबुल मुझसे शादी करने को तैयार है, लेकिन मैं कैसे बुलबुल से शादी कर सकता हूँ, क्योंकि बुलबुल तो राहुल को प्यार करती है। हे भगवान, ये क्या कंफ्यूजन चल रहा है। लगा जल्दी, पूरा पेड़ पे लगा। अंकल सब लगा देना, पर संभाल के, आप गिरना मत। हाँ, संभाल के जरा। बुलबुल आंटी, पोपट अंकल हमारे फेवरेट अंकल हैं। वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम भी आपका बहुत ध्यान रखेंगे। ओहो, हाउ स्वीट। और बुलबुल आंटी, सोसाइटी में कोई भी आपको परेशान करे ना, टप्पू सेना को बोल देना। हाँ। ओहो, वाह वाह बेटा। बेटा अभी बाकी बातें बाद में करना। बुलबुल आंटी को तैयार करना है ना, तो हमें जल्दी है। हाँ? ओके ओके ओके। बाय 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 आंटी, बाय। अच्छा फूलचंद भाई, मैं सॉरी गुलाब चंद भाई, वो फूल की बात है ना, तो फूलचंद ही नाम मेरे दिमाग में घुस गया है। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि आप सारे फूल कितने बजे भेज रहे हैं? अरे नहीं बहुत लेट हो जाएगा, आप एक काम कीजिए 4 बजे भेज दीजिए। अच्छा धूप में कर्मा जाएंगे सब, तो एक काम कीजिए, जैसे ही सूरज थोड़ा ढीला पड़ने लगे आप सारे फूल भेज दीजिए, ठीक है? ओके ओके, हाँ थैंक यू। ये खाली फूल की जिम्मेदारी है, उसमें तो कितनी भागा दौड़ी हो गई। अच्छा है और कोई जिम्मेदारी मेरे सर पे नहीं है। भाई क्या बैठा क्या? नहीं कहाँ बैठा हूँ? अरे अभी तो पैर लंबे करके आराम से बैठा था और बोल रहा है कि मैं बैठा हूँ। नहीं आप आए उसके 1 सेकंड पहले मैं बैठा। अरे लेकिन तो क्यों बैठा था? शादी के इतने काम पड़े हैं, सब लोग काम कर रहे हैं और तू आराम से बैठा है। नहीं मैं काम ही कर रहा था बाबूजी। नहीं बैठने का नहीं। चलो काम करो। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, मैं काम ही कर रहा था फूलचंद भाई। फिर बैठ गया। नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ बाबूजी। आइए बुलबुल भाभी, आइए बबीता जी, आइए। आओ बुलबुल जी, आइए कमल भाभी, आइए माधवी भाभी, आइए रोशन भाभी, आइए अंजलि भाभी, आइए समझी जी, आइए। ओह चाचा जी नमस्ते। हम लोग अंदर बुलबुल भाभी को तैयार कर रहे हैं। कैसे? बस बैठे मम्मी जी, बैठे आराम से बैठे। समझी जी, शादी की तैयारियां एकदम जोरों से चल रही है। आपके मुहूर्त के हिसाब से शादी हो जाएगी। अरे आप लोगों का तैयारी तो बहुत जोर चल रहा है, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि ये हमारे दामाद जी इतना ढीले काहे लग रहा है? अरे नहीं समझी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो हमारा डिब्बा इतना जोशीला है कि पूरी दुनिया हिला देता है, लेकिन क्या है अभी 1 दिन में शादी की सब तैयारियां होगी नहीं होगी वो सोच के थोड़ा खुद ही हिल गया होगा। हा? बराबर बाबूजी, बराबर। अच्छा। वैसे भी इतना हड़बड़ी में ना हमको दामाद जी का पूरा परिचय जानने का अवसर ही नहीं मिला। अच्छा है। अरे समझी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पोपट लाल आपकी बेटी को एकदम रानी की तरह रखेगा। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे दामाद जी को पीने का आदत तो नहीं है ना? हाँ है ना, रोज रात को चाहिए ही चाहिए, और सिर्फ दामाद जी को नहीं, गोकुल धाम का सभी मर्द रोज रात को पीते हैं। जी क्या बोल रहे हैं? सोडा बाबूजी, सोडा। अब्दुल की दुकान पे हम लोग सोडा पीने जाते हैं ना रोज रात को। हाँ। अच्छा सोडा। अरे हम तो पता नहीं कहाँ से कहाँ समझ गए थे। वो हमारा अब्दुल है ना, वो मसाला सोडा बहुत अच्छी बनाता है, एकदम A1। लेकिन समझी जी,
लड़की के पिता होने के नाते हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, लेकिन आप हम पर विश्वास रखिए, आपकी बेटी दुखी नहीं होगी। अरे आप लोग को हो तो फिर हमको किस बात का फिक्र? अरे आप लोगों को देखकर ही तो हम राजी हुए हैं, बताओ। हाँ, और हम तो हमारी बेटी की खबर आप ही के घर फोन करके पूछेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। आपको अपनी बेटी की जब भी जो भी खबर पूछनी हो, आप बेझिझक फोन कीजिएगा। है आप ऐसा समझना कि आपकी बेटी ससुराल में नहीं, अपने मायके में है। अरे ये बापूजी क्या पोपटलाल की गारंटी पे गारंटी ले रहे हैं। अगर पोपटलाल और बुलबुल के बीच में न करे नारायण कुछ गड़बड़ हुई तो ये इलाहाबाद की बहुमंजिली इमारत तो हम पे ही आके गिरेगी ना। बलदेव भाई, आप लोग क्या पियेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा, क्या लाऊं? अरे नहीं। हाँ, बहू इनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ। आप लोग शांति से यहाँ बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए, तब तक मैं और जेठिया नीचे देख के आते हैं शादी की तैयारी कैसे चल रही है। बाबूजी, नहीं, हम भी चलते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे बिटिया का शादी है, हमें भी तो खरीदारी करनी है। जल्दी आ जाएंगे। हाँ, पर चाय नाश्ता तो करके जाइए। हाँ। अरे नहीं, वक्त नहीं है ना, आके चाय पीते हैं। हाँ जरूर। वो भी ना आएंगे ना, कहाँ जाएंगे, यही तो है शादी। बराबर, उनको भी तैयारी। तू तब तक बना सब नाश्ता चाय भाई। देखिए समझी जी, कैसी है तैयारी? वाह, बहुत सुंदर। क्या बिल्ली मास्टर, बहुत जोरों से चल रही है तैयारियाँ? यस, थैंक यू। वाह वाह वाह, हमारी सोसाइटी में सब बहुत उत्साही है एकदम। आई। जोर शोर से हो रही है तैयारी। एक्सपर्ट हो गया अभी तू ये सब। वाकई बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं आप लोग। अरे बलदेव साहब, मेरा घर बिल्कुल यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे, आइए जरा, हमें भी कुछ मौका दीजिए मेहमान नवाजी का। अरे जरूर भाई, अभी हम शादी ब्याह का तैयारी करने जा रहे हैं, खरीदारी करने हैं। वो भी जरूरी है। ओके। आई। अरे बस करो बच्चों, अरे रात को बजाना भाई, बहुत अच्छा बजाते हो, रात को भी ऐसे ही बजाना है। ऐसे बच्चे भी उत्साह कैसे काबू में रखे भाई, इतने सालों से पोपट अंकल की शादी का इंतजार कर रहे हो। बोलो। वैसे एक बात है, सपने में भी नहीं सोचा था कि पोपटलाल की शादी इस तरह से होगी, और वो भी यूं फटाफट। और जट मंगनी और पट ब्याह की बात तो सुनी थी, जहाँ तो नो मंगनी और डायरेक्ट ब्याह हो रहा है। सही बात है। एक बार शादी हो जाने दो इसकी, फिर देखो मजा चखाते हैं। शादी करके जान खा गया था, देखो कैसे चुपके से शादी कर ली। नहीं तो क्या पार्टी वगैरह कहीं नहीं। बिल्कुल मेहता साहब, रोज रात को सोडा शॉप पे 12 बजे तक उसकी परेड करवाएंगे। मतलब कि 12 बजे तक मुझे दुकान चालू रखनी पड़ेगी? कोई बात नहीं। जेठालाल, तुम रात को 12 बजे तक जाग पाओगे? हाँ, रात को जागने का प्रॉब्लम नहीं है मेहता साहब, सुबह जल्दी उठने का लोचा है। चलो भाई, फिर तुम लोग इससे परेड करवाना और एंजॉय करना, क्योंकि मैं तो इतना लेट तक नहीं जाग सकता भाई। क्या मेहता साहब? अरे ये सब बातें छोड़ो, आत्माराम, तुमने शादी के शूटिंग के लिए किसी वीडियो वाले को बोला है कि नहीं? अरे देवा, मैं कब से याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या भूल गया हूँ, तो मैं ये भूल गया हूँ। अरे नहीं, वो यादें हैं भाई, यादें। मेरे को मालूम ही था, लेकिन डोंट वरी, मेरे पास लेटेस्ट डिजिटल कैमरा है। शादी का शूटिंग का जिम्मेदारी मेरा। चलो, वाह, बहुत बढ़िया। तो भिड़ा, जरा भावताल नक्की कर ले। क्या बोल रहे तुम? अरे अपने पोपटलाल की शादी का शूटिंग के लिए मैं क्या पैसे लेगा? नहीं, बस ये नक्की हो गया ना भाई। भिड़े, वो पैसा कुछ नहीं लेंगे। अच्छा। तो मैं तो बोलता हूँ भिड़े, हमारे सोसाइटी के सब प्रोग्राम में वीडियो शूटिंग का काम अय्यर भाई को ही दे देना चाहिए। जेठालाल, क्या अय्यर भाई बहुत सीरियस हो गए आजकल आप? अरे जरा मजाक समझा करो, मजाक किया करो। हाँ, हंसो। अरे भाई, मजाक बहुत हो गया, अभी जाके पोपटलाल को तैयार करना है कि नहीं करना है? हाँ, चलो जाते हैं। अरे बापूजी, हम लोग पोपटलाल के घर पे जा रहे हैं उसको तैयार करने, आप आ रहे? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। हाँ ठीक है बाबू, आइए। हाँ। जो एकदम अच्छा गाना कोई बजा। आपके घर में बाहर से मेहमान आए और उसी वक्त घर में पानी चला जाए, तो आप अपने दोस्तों को एक पार्टी देने के लिए रेस्टोरेंट में ले गए और आपको पता चला कि जेब में पैसे नहीं है और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, तब कैसी स्थिति होगी आपकी? आप बड़े शर्मिंदा होंगे, जी करेगा आपका कि जमीन फट जाए और आप उसमें समा जाए। और अभी सोचिए तो पोपटलाल की स्थिति क्या हो रही होगी। भाई, बाराती तैयार है, दुल्हन तैयार हो रही है, हम लोग पोपटलाल को तैयार करने के लिए उसके घर जा रहे हैं, लेकिन पोपटलाल इस वक्त उस यात्री की तरह हैं जो दोराहे पे खड़े हैं। क्या करें क्या न करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
राहुल अगर नहीं आया तो ये द्वंद है, ये धर्म संकट है पोपटलाल के दिल में इस वक्त। कहीं पोपटलाल को शादी ना करनी पड़ जाए। भाई टेंशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से दाल में तड़का होता है वैसे यहाँ टेंशन होता है तो आपके घरों में हंसी होती है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.